हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सब साथियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे दहेज के कानून की। देश में आज भी ये जो दहेज की प्रथा है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो। हालांकि इसको रोकने के लिए 1961 में दहेज का कानून बनाया गया जिसको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहा गया। डाउरी है क्या, दहेज क्या है? इस कानून के हिसाब से दहेज को क्या कहा? टोटल 10 धाराएं हैं। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की गई है, यानी इस एक्ट का नाम क्या है, कब ये लागू होगा और इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो इस एक्ट का नाम दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड 1 जुलाई 1961 में इन्फोर्स में आया। सेक्शन 2 बात करता है कि व्हाट इज डाउरी, डाउरी क्या है। तो हम लोग जब सुनते हैं दहेज दे रहे हैं तो भाई ये दहेज क्या है? कोई सामान को दहेज बोलते हैं कि पैसे को दहेज बोलते हैं, क्या कहते हैं? सेक्शन 2 कहता है डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन। यानी डाउरी का मतलब वो चीज है या तो कोई प्रॉपर्टी दी जा रही हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जा रही हो या तो उस पर एग्री ही किया गया हो, या तो दे दिया गया हो या अग्री ही कर लिया गया हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या खुद दिया हो या किसी से भिजवा दिया हो, ये भी दहेज में आएगा। उसी में आगे है बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अनदर पार्टी, यानी एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को दे रही हो, यानी दूल्हा दुल्हन को दे रहा हो या दुल्हन दूल्हा को दे रही हो। बाय पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी, यानी हो सकता है दूल्हा के पेरेंट्स दुल्हन के पेरेंट्स को दे रहे हैं या हो सकता है दुल्हन के पेरेंट्स दूल्हा के पेरेंट्स को दे रहे हैं कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या एनी अदर पर्सन फ्रॉम आइदर पार्टी टू द अदर पार्टी, यानी कोई भी अन्य पर्सन कि दूल्हा दुल्हन के अलावा उनके पेरेंट्स के अलावा कोई और रिश्तेदार भी अगर लड़की या लड़का की तरफ से दूसरे पार्टी को देगा कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी दहेज के नाम पे, तब भी वो दहेज की कोटि में आएगा, तब भी उसको दहेज माना जाएगा। एट और बिफोर और आफ्टर द मैरिज, या तो शादी वाले दिन या शादी के पहले या शादी के बाद भी, यानी दहेज शादी के बाद भी दिया जा सकता है। इसी डेफिनेशन में लिखा है महर इज नॉट ट्रीटेड एज डाउरी, मतलब जो मुस्लिम लॉ में होता है कि जब एक मुसलमान शादी करता है, जो लड़का पक्ष होता है वो दुल्हन को महर देता है, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी पैसा या कोई सामान भी दे सकता है, तो वो वाला जो है इस डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आता, उसको जो है हम लोग डाउरी नहीं मान सकते क्योंकि ये लॉ कहता है। जब ये कानून बना था 1961 में, तब शादी के बाद दहेज देने का जिक्र इस कानून में नहीं था, लेकिन 1984 में इसमें अमेंड किया गया, चेंजेस लाया गया। इन शॉर्ट हम इसको ये कहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को दे दी जाए या देने के लिए अग्री कर दी जाए शादी वाले दिन या शादी के पहले या शादी के बाद भी, तब भी वो दहेज की कोटि में आ जाएगा, तब भी वो दहेज कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि कोई भी समय अगर पैसा मांग लिया जाए, चूंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो पैसा भी है, अगर मान लो कोई पार्टी पैसा मांग ले, किसी भी कंडीशन में मांग ले तो वो दहेज में आ जाएगा, किसी भी कंडीशन में अगर पैसा मांगा जाएगा तो वो दहेज आ जाएगा। इसके लिए कुछ केस लॉज हमने देखा। अप्पा साहेब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2007 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैसे के दबाव में अगर धन की मांग की जाती है, यानी मान लीजिए बहुत ही कंडीशन खराब है दूल्हे किसी भी पक्ष की, और उस कंडीशन खराब से उभरने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए अगर पैसे की डिमांड कर दी जाती है तो वो डाउरी नहीं कही जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में। और एक और केस है विपिन जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2013 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारोबार के लिए अगर रुपये की मांग की जा रही है कि भाई हमको कारोबार करना है, बहुत जरूरी है, तो वो भी डाउरी की केस में नहीं आएगा। तो ये था सेक्शन 2 जिसमें डाउरी की डेफिनेशन बताई गई है कि दहेज क्या होता है और कब दहेज माना जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जब 1961 के पास जब ये लॉ बन गया तो इस लॉ का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना पड़ा? क्या आज डाउरी का अपराध खत्म हो गया? कोई कानून जब बनता है तो उसकी सक्सेस और उसी बात पर देखी जाती है, फेलियर या सक्सेस, कि क्या उस लॉ के बनने के बाद वो क्राइम जिससे वो लॉ डील करता है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ। तो आज हम देखते हैं समाज में कि कहीं भी किसी भी कोने में या किसी भी कोर्ट में आप चले जाइए, वहाँ ये नहीं सुनने में मिलता कि अब दहेज का अपराध नहीं हो रहा है। दहेज एक सामाजिक बुराई हो गई है, मगर इसको कोई बुराई के रूप में नहीं लेता, लोग प्रेस्टीज के रूप में ले रहे हैं। जितना अमीर आदमी
उतना ज्यादा दहेज यहाँ चलता है, जो कि बहुत ही गलत है। समाज में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और समाज में जो संभ्रांत या जो व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशली वर्क करते हैं, उनको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो दहेज एक सामाजिक बीमारी है और दहेज लेना और देना अपराध है, ताकि दहेज को खत्म किया जा सके। और इसी से ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ये वीडियोस अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।